कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली यार लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर हमने बात की थी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, हमने बात की थी H = I² RT की। ओहो भैया हाँ यार, मतलब वो हीटिंग इफेक्ट था, हीटिंग हटा के मैग्नेटिक लगा दो। तो अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। अरे बिल्कुल ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ चीजें हटा दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2020-21 सिलेबस, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो ओयस्टर एक्सपेरिमेंट की, क्या मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर हम बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है अगेन। ठीक, बहुत बढ़िया। राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, EMI है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहली बात तो इस चैप्टर के हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स जो है वो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मतलब वहां पर ऐसी PDF नहीं झलक रही है, वहां पर एक लिंक होगी। ठीक, उस लिंक पर जब तुम जाओगे तो प्यारी सी वेबसाइट खुलेगी जो कि Padlet.in। ठीक है, और वहां पर तुमको ये जो फ्री नोट्स है वो देखने को मिलेंगे। दीज नोट्स आर बेसिकली मेड ऑन iPad, पहली बात। दूसरी बात, इनमें तुमको देखने को मिलेंगे इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस है काफी अमाउंट में भर भर के तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, 5 मार्कर है, वाइब समझ रहे हो ना। और सॉल्यूशंस भी साथ में, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो तुम चेकआउट कर सकते हो चैप्टर खत्म होने के बाद में। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस चैप्टर की तुमको एक फ्री इंटीग्रेटेड क्विज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये ऐसी क्विज है जो कि आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। MCQ बेस्ड और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। MCQ का रिजल्ट आपको अटेम्प्ट करने के बाद ही देखने को मिल जाएगा कि हाँ यार ये मेरा स्कोर था। इसी के साथ डोंट कोट मी ऑन दिस बट वी आर प्लानिंग, ठीक है, काम मतलब तुम कह सकते हो कि ऐसा चल रहा है, सोचा जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है कि यार एक टेस्ट सीरीज टाइप कुछ तो भी आए जिसमें कि बच्चे जो है वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर एक लीडर बोर्ड वगैरह भी होगा। वहाँ पर एक लीडर बोर्ड वगैरह भी होगा जिसके अंदर जो है कंटिन्यूसली टेस्ट वेस्ट चलती रहेंगी, क्विज वेस्ट चलती रहेंगी, और कुछ बच्चे जो है वो दे रहे हैं क्विज, फिर उसमें लीडर बोर्ड आएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का ट्राई किया जा रहा है। अगेन ऐसी चीज़ें बनाने में 100 बार गलतियाँ होती है, 100 बार जो है वो फेलियर्स आते हैं। तो मैं अभी तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल ही आ जाएगा, बट हाँ ऐसा सोच विचार किया जा रहा है। ठीक, तो मैंने तुमको पहले ही बता के रख दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, अभी जब हम बात करने वाले हैं यार मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, जब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो सीधी सी बात है कि करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। तो जो हैंस ओयस्टर भाई साहब थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, मतलब उनको चीज पता चली थी। वो कैसी चीज थी देखो जरा। व्हेन करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यार ये कुछ सिस्टम देखो, यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बैटरी लगी हुई है, स्विच क्लोज्ड वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर देख सकते हो कि करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन भी दे रखा है ना। ये चीज नोटिस की गई, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये चीज नोटिस की गई कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में एक कंपास था तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गई। ओहो भैया ये तो कमाल हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सोचो जरा, एक कंपास जो होता है भाई, जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे ही करंट पास किया गया इस कंडक्टर से जैसे करंट पास किया गया वैसे ही नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई। वेरी स्ट्रेंज, है कि नहीं। इसका मतलब ये पता चला कि यार जो करंट है वह ना करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करता है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो वो डिफ्लेक्ट किया, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता। लेकिन वो डिफ्लेक्ट किया तो क्या पता चला कि व्हेन करंट फ्लोज रिप इंग्लिश व्हेन करंट फ्लोज, ठीक, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। अच्छा हाँ, जैसे कि आपको पता है कि NCERT, बस भैया लेक्चर देख लिया, अब तो क्या है, अब तो कुछ नहीं है। NCERT पढ़नी पड़ती है और पढ़ोगे। ठीक, भले तुम्हें कोई भी चैप्टर समझा दे, NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, मतलब बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, तो ये हो गया आपको ओयस्टर एक्सपेरिमेंट की व्हेन करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज नोटिस की है, कैसे नोटिस की है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो करता है और उसके पास में मैग्नेटिक कंपास था।
उसके पास में अगर एक कंपास था, सॉरी, तो क्या हुआ कि वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यार जो करंट फ्लो कर रहा था उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले कि मैग्नेट क्या होता है। बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन में नहीं देखा था, आज भी हम देखते आ रहे हैं मैग्नेट क्या होता है कि नहीं। अच्छा, क्या होता है मैग्नेट? अब मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बहुत बढ़िया, कुछ नई बात बताई हमें। मैग्नेट क्या होता है? देखो मैग्नेट क्या होता है। अब भैया इतने सैड क्यों हो गए? नहीं, सैड नहीं हुआ। मैग्नेट क्या होता है? अ मैग्नेट इज अ मटेरियल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। A magnet is a material that can produce a magnetic field around it. ठीक, अच्छा, आगे पढ़ो। Due to this, a magnet can attract ferromagnetic materials like iron and attract or repel other magnets। यानी कि यार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ठीक, उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स जो होती है, जो आयरन के चिप्स होते हैं छोटे छोटे, उसके पास अगर लेके जाओ तो वो जो आयरन फिलिंग्स है वो उस मैग्नेट से चिपक जाती है। रीजन भी कि वो मैग्नेट है। ठीक, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक मटेरियल है तो चिपक गया। ठीक, सिमिलरली यार अगर हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि या तो वो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर दे या फिर उस मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करे, यानी रिपेल कर दे। और ये चीज हमने बचपन में बहुत की है। पहले तो मेरे को समझ आता नहीं होगा, है ना, हम छोटे थे, क्या जब मैं दो मैग्नेट पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस साइड से तो ये दूर भाग रहे हैं, इस साइड से ला रहा हूं तो ये पास आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उसमें पोल्स का खेल होता है कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। कैसे? अच्छा, वो ऐसा होता है कि जब दो लाइक पोल्स पास में आते हैं, देन दे रिपेल ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ठीक, लाइक पोल जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, है ना, साउथ पोल हो गया, यानी कि कुछ ऐसा। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ठीक, इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में होने वाला है रिपल्शन। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक पोल्स पास में आ गए। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर होता साउथ, यहाँ पर होता नॉर्थ, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा, मैं तुमको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर भी साउथ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है। ठीक, इस केस में भी क्या होने वाला है? रिपल्शन। क्यों? क्योंकि अभी भी दो लाइक पोल साउथ और साउथ पास में है तो रिपल्शन होने वाला है। वही अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो तो क्या होने वाला है? इस केस में होगा अट्रैक्शन। उस केस में हम देखते हैं कि मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक पोल्स पास में हैं। ठीक, तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तुम याद रख सकते हो LR, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, UA। ओके, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तुम्हारा तरीका कैसे भी याद रख सकते हो, मैंने बस एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया। तो अभी हमने बात कर ली मैग्नेट की, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज की बात तो ऑलरेडी कर ली थी, मतलब इन जनरल हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली थी कि लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास में है तो रिपेल करेंगे, साउथ पोल पास में है तो भी रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, एक और पॉइंट है कि अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अच्छा, हमको एक चीज पता है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये लो बार मैग्नेट। ठीक, ये है बार मैग्नेट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ओके, अब यार अगर हम रियल लाइफ में भी एक मैग्नेट की बात जब करते हैं तो अगर मैग्नेट इस रूम में रखा है और मैं उस रूम में कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया तो क्या वो मैग्नेट उस रूम से मैग्नेटिक मतलब उस मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जब तक मान लो जब तक यार देखो, जब तक मैग्नेट मतलब मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि हमको पता है मूवीज में हम देखते हैं कि वो मतलब कुछ पावरफुल लोग होते हैं, उनका इलाका होता है ना, उनका ऐसा इलाका होता है कि उनमें उनकी चलती है, उनका फोर्स चलता है। सिमिलरली यार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया, जिसके अंदर ही इस मैग्नेट का जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, जिसके अंदर इसका फोर्स जो है एक्सपीरियंस होता है। मान लो बहुत ही रफ सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना।
ये यहाँ यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है। इसके बाहर जो है इसका इफेक्ट नहीं फील होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं मैग्नेटिक मटेरियल को M नाम दे रहा हूँ उसको ऐसे, ठीक, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल इसके बाहर है जो कि पोटेंशियल रखता है कि वो इससे अट्रैक्ट हो जाए, अगर वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो क्या वो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। लेकिन अगर वही मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या होगा? तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, तो वो इससे क्या होगा? अट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में है। Am I clear? वेरी गुड, ठीक। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की जिस एरिया में उस मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है उसे हम कह रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो, द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखती है, हमको तो नहीं दिखती भैया, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी कि मैग्नेट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूमती हुई दिख रही, नहीं दिखती। हम तो अंदाजे से देखते हैं कि जब अगर एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा मैग्नेट है मान लो, ठीक है, एक मैग्नेट है मेरे हाथ में और इस हाथ में दूसरा मैग्नेट है, अगर हम दो मैग्नेट को पास ला रहे होते हैं तो एक पॉइंट के बाद में हमें फोर्स फील होने लगता है कि यार ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। वो चीज हमको पता नहीं होती, जब हम पास ला रहे होते हैं तो कोई एक पॉइंट आ जाता है, ऐसा दिख नहीं रहा हमको कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, एक पॉइंट आ जाता है जहां पर हमको फील होता है कि नहीं अभी अट्रैक्ट होने वाला है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये कहां पर आएगा? ये अगले पॉइंट में आएगा। ये देख लिया, ये हमने बात कर ली, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखती है, वो भी आगे बात करेंगे, ठीक। इज मैग्नेटिक फील्ड विजिबल? यही क्वेश्चन मैंने भी तुमसे किया था। नो, हमें नहीं दिखती। अगर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी, है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखती। नो, इट इज नॉट विजिबल। अच्छा, तो यार यहां पर पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें जो होती है हमको नहीं दिखती, बट यार पेपर पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हम यार मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू होता है। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये देखो, जहां जहां मैग्नेटिक ये फील्ड लाइंस है, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है ना, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को। वाइब समझे? बहुत बढ़िया। द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइन और फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि ये लाइंस कैसी है? इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि हमें यार कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए, इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करे, और वो क्या होती है? वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। देख लो यहाँ पर ये नॉर्थ से निकल रही है, तो यहाँ पर एरो बना के रखा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है। और यही मतलब ये दिखाया नहीं गया, लेकिन ये एक्चुअली ऐसी 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 जाती है ना, और ये यहाँ से कंटिन्यू हो रही है ऐसी, नॉर्थ से निकलती है और वापस मैग्नेट में एंटर करती है साउथ से, नॉर्थ से निकलती है और वापस मैग्नेट में एंटर करती है साउथ से। ये देखो, ये एंटर कर रही है वापस, ये एंटर कर रही है वापस, ये एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है, ठीक। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस होती है, हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यार, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की दिख रही होती है। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स वाला, जहाँ पर अगर उन्हें अरेंज, मतलब ऐसे मैग्नेट को अरेंज किया जाता है और फिलिंग्स आसपास पड़ी होती है, तो वो अपने आप को इसी स्ट्रक्चर में, अगर फोटो हो सकता है मैं दिखा दूंगा तुमको, कुछ इसी यहाँ पर इसी पैटर्न में जो है वो खुद को अरेंज कर लेती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज की अभी हम लोग बात करने वाले हैं। वाइब समझ रहा? ठीक है, बात कर लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है और ये समझना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, एक ही सेकेंड। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल व्हेन आउटसाइड द मैग्नेट। यानी कि ये रहा आपका मैग्नेट,
ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उठा के मैं तुमको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं कि कैसा होता है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, ठीक। व्हेन आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, व्हेन आउटसाइड द मैग्नेट, तो ये आउटसाइड का सीन हो गया, ठीक है, ये आउटसाइड द सीन का सीन हो गया कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अब मैग्नेट के अंदर भी तो ट्रैवल कर रही होगी ना, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल व्हेन इनसाइड द मैग्नेट। बाहर तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। ये देखो, ये देखो, है कि नहीं, जा रही है कि नहीं जा रही है? बाहर देखो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखते हो, एक सेकंड में तुमको अच्छे से दिखाता हूं। अगर तुम ध्यान से देखते हो, ये देखो, तो सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो बहुत क्लोज दिख रही होंगी, लेकिन इंटरसेक्ट कोई नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, मान लो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, कुछ ऐसी जा रही है मान लो, और ये जो है कुछ ऐसी जा रही है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ध्यान से दिखा होगा तुमको। वहां पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो सोचो जरा, अगर तुम यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखते हो उस पॉइंट पर, अगर वहां पर तुम एक मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम एक मैग्नेटिक कंपास रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही साथ वो दो डायरेक्शन कैसे बता सकता है? सोचो जरा, एक ही साथ वो कंपास दो डायरेक्शन कैसे बता पाएगा? उसको एक ये भी बताना पड़ेगा और एक ये भी बताना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है? अगर भैया तुमने वहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है, नीडल वहां पर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि वो एक ही साथ में दो डायरेक्शन कैसे बता पाएगी? एक ही साथ में दो डायरेक्शन कैसे बता पाएगी? क्योंकि यहां पर रखने के बाद तो वो भेदभाव नहीं कर सकती उस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई है, तो उसको इसका भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा, इसका भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर व्हेन दे आर नियर द मैग्नेट बट बिकम फार्दर फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास में होती है ना, जो पोल्स हैं वहां पर जब पास में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बहुत क्लोज होती है। ठीक, बहुत ही क्लोज होती है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक परिवार है, एक फैमिली है, बहुत ही स्वीट फैमिली, ठीक है, और घर में जो है सब लोग बाहर जाते हैं, घर पे ताला लगा रहता है, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। तो जो फैमिली में बच्चा है वो स्कूल जाता है, जो उसके पापा हैं वो ऑफिस जाते हैं और मम्मी भी ऑफिस जाती है, ठीक है। तो जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो तीनों साथ में निकल रहे हैं, है ना, लेकिन सब अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। मम्मी काम करने जा रही है, पापा भी काम करने जा रहे हैं, और बेटा जो है वो स्कूल जा रहा है। तो जब मतलब कुछ तो भी एग्जाम्पल था, बट इमेजिन करो बस कि तीनों साथ में निकले, ठीक है, तीनों साथ में निकले, और अब पापा ऑफिस चले गए, मम्मी भी ऑफिस चली गई और बेटा स्कूल चले गया। तीनों अलग अलग रास्ते चले गए, है कि नहीं? सब घर से साथ निकले थे लेकिन अब दूर चले गए। समझ रहे हो ना? सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी होता है। देखो, यहाँ पर भी ऐसी होता है। एग्जाम्पल जब तक रियल लाइफ नहीं लोगे, जब तक क्रेजी एग्जाम्पल नहीं होंगे, तब तक याद नहीं रहेंगी चीजें, ठीक है। देखो, ये देखो कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये देखो कितनी क्लोज है, ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पास पास में बहुत क्लोज है, ठीक है। कितनी क्लोज है, यहाँ पर थोड़ी कम क्लोज है, यहाँ पर थोड़ी और कम क्लोज है, और यहाँ पर देखो कितनी दूर दूर हो गई है, ठीक। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रहा मैग्नेट आपका, जब मैग्नेट के, ये देखो मैग्नेट के पास में था, ये मैग्नेट के पास में, मैग्नेट के पास में, फिर मैग्नेट से दूर दूर दूर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास में क्लोज रहती है, मैग्नेट से दूर 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 रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट बचा हुआ है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज है उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। यानी कि देखो यहाँ पर, ये देखो, अब तुम खुद सोचो यार, जब मैग्नेट के पास कोई चीज लेकर आते हो बहुत पास, तो वह एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है।
कैसे इमेजिन कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो? देखो, जब आप बहुत सारी लकड़ियां जो है, अगर बहुत सारी लकड़ियां लेकर आते हो और उनका एक बंडल बनाते हो और उनको साथ में तोड़ने की कोशिश करते हो, नहीं टूटेंगी क्योंकि वो बहुत क्लोज है, टाइटली बहुत ही क्लोज है, तो वो नहीं टूटेंगी, है ना। बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, बहुत स्ट्रांग है, ठीक, जो कि यहाँ पर केस होता है। वही अगर तुम एक एक लकड़ी तोड़ने की कोशिश करो तो टूट जाएंगी, जो कि यहाँ का केस है कि नहीं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है तो काफी स्ट्रेंथ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा हो गया ये तो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स, ओ हो, आई फील दिस इज समथिंग लाइक राइट हैंड थंब रूल। तो बिल्कुल दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब क्या होता है देख लेते हैं। ओके, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, इमेजिन करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि तुमने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है, ठीक है, जो कि तुमने अपने राइट हैंड में जो है वो पकड़ रखा है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सच दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मान लो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो थंब है अपना वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब मान लो कि इसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, इसमें करंट, जैसे कि ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है। तो हमें जो थंब है वो कहां पॉइंट करना है? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देन कर्ल फिंगर्स ऑफ हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर है, ये मैंने पॉइंट आउट किया कि ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो मेरी फिंगर का कर्ल है ना, ये जो कर्ल है वो पॉइंट आउट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। अब तुम अगर मेरे एंगल से देखते हो, है ना, तो ये कैसी है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तुम ध्यान से देखोगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब करंट ऊपर फ्लो कर रहा होता है, इसमें अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसमें अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो कुछ ऐसी फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, देखो तुम खुद देख सकते हो, नोटिस कर लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने इसको हाथ में होल्ड करके रखा है, करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वही अगर करंट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता कुछ ऐसे, है ना, तो उस केस में मैं ऐसे लगाता, मैं कंडक्टर को मैंने ऐसे होल्ड करके रखा है, मैं इमेजिन कर रहा हूं करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, है ना, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो वाइब को? बहुत बढ़िया। दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। अब इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इसका। ये देखो, ये तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है, ओके। तो एक सेकंड, मैंने तुमको यहां पर भी एक्सप्लेन किया था ठीक है, यहां पर एक्चुअली फोटो भी था इसीलिए, ओके। देखो, इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन to be in right hand such that thumb points in direction of current, then curled fingers of hand indicate the direction of magnetic field। ऐसे कि हमने बात की, ये देखो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ब्लू कलर का, उसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो है वो ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, करंट आई। तो ध्यान से देखो जरा, जो फिंगर का कर्ल है ना, ये जो कर्ल होता है ना, ये जो फिंगर का कर्ल है, ये दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो जरा, इस डायरेक्शन में कर्ल है, ऐसा कर्ल है, ये देखो ऐसा कर्ल है, ये कैसा है, ये कैसा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। वैसे अगर उल्टा होता तो क्लॉकवाइज हो जाती, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। रिप इंग्लिश मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वही चीज है, बस यहां पर हमने इसको नाम बदल के रख दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी। देखो सर, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि यार
जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। यहां पर तुम देख भी सकते हो, है ना, ये कुछ ऐसे सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक, ऐसे कुछ सर्कल्स हैं यहाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। द डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब मान लो कि हमें बता दिया गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें ऊपर के डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर दो चीज पता है, पहली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी, और दूसरी अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मुझे निकालना है तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल, है ना भाई। पहली बात तो मुझे ये पता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पहली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनका डायरेक्शन बताने के लिए मेरे पास में है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखो सर अगेन यहाँ पर भी काफी सही जो है वो इलस्ट्रेशन है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ब्राउन कलर का, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि नहीं, इसमें करंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने इसको होल्ड करके रखा है ना, मैंने इसको होल्ड करके रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला हूं, तो करंट ऊपर की साइड में है ना, करंट ऊपर की साइड में, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या करूंगा, जो कर्ल है फिंगर्स का, जो फिंगर्स का कर्ल है, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत है, बढ़िया है, आसान था ये तो। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक, कुछ भी नहीं था इसमें। देख लो यहाँ पर भी दे रखा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तुम खुद देख सकते हो, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, क्लॉकवाइज, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। पहली बड़ी मिस्टेक एक अटेम्प्ट करते समय क्या होती है, पहली बड़ी मिस्टेक अटेम्प्ट करते समय अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होती है, मैं बताता हूं क्या होती है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हम राइट हैंड थंब रूल है ये भूल जाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अपना लेफ्ट हैंड, ठीक, और हम सोचते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने होल्ड कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, ओहो हो, आंसर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। राइट हैंड थंब रूल है तो हमें राइट हैंड से ही बताना है, ठीक, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, 100 काम छोड़ के जब भी तुम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो पहले चेक कर लेना कि तुमने राइट हैंड थंब रूल लगाया कि लेफ्ट हैंड का थंब रूल कुछ तो भी लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर बीच में एक इमेज थी जो कि पता नहीं दिख क्यों नहीं रही है, बट कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, वो इमेज पीछे थी, ओके। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो चेंजेस, बिल्कुल सही। हमने देखा कि जब करंट अपवर्ड जा रहा था, जब करंट अपवर्ड जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। वही हमने देखा था कि जब करंट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा था तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो क्लॉकवाइज थी, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, यानी कि अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है अगर उसकी अमाउंट बढ़ा दी जाए, अगर उस करंट की अमाउंट बढ़ा दी जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, साउंड्स फैमिलियर, साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम रहने वाला है वो हम समझने वाले हैं। बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर विजुअलाइजेशन का जो काम है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें दिमाग खोल के विजुअलाइज करना पड़ेगा तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो जरा ये क्या है, दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सर्कुलर लिख देते हैं यहाँ पर तो कंफ्यूजन ना हो। हाँ भैया, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि ये सर्कुलर है ठीक है। अब देखो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने काफी हाईलाइट कर दिया इसको, तो अब तुम समझ गए हो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर भी यार हमको कुछ नहीं करना होता है, ये अगर एक सर्कुलर लूप भी है तो भी यहां पर हम क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं और पता लगा लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है। अगर तुम ध्यान से देखते हो, इतने इतने पोर्शन को बाहर निकालो, इतने इतने पोर्शन को बाहर निकालो, ठीक है, इमेजिन करो यहां पर इतना इतना पोर्शन, ये चीज
हर जगह यही चीज जो है तुम देखोगे कि हो रही होती है ना। इतने पोर्शन को मैंने बाहर निकाल लिया। अब कुछ मत करो, इतने पोर्शन में हमको क्या करना है, इतने पोर्शन में लगा दो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अच्छा, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैंने ये जो कंडक्टर है वो हाथ में पकड़ रखा है। अच्छा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अंदर से बाहर कुछ ऐसी फील्ड लाइंस आ रही होंगी, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे, है कि नहीं, कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे सर्कल्स बनेंगे। यानी कि सीन कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ रहने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसी अंदर से बाहर आने वाली है। ये देखो यहाँ पर अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है। ये अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इतने इतने पोर्शन का ये काम है ना, इतने इतने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसी थी। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इसको अगर मैंने हटा दिया ना, और इतने पोर्शन को अगर मैं देखता हूँ, ये वाले इतने वाले पोर्शन को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। मैंने कंडक्टर को हाथ में होल्ड किया। अब करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो ये अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, यहां से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो ये कंडक्टर को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहां से, है ना, यहां से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएगी, यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएंगी, है ना, यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएंगी। मतलब कि ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे अंदर जा रही है और ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इतने इतने पोर्शन में जो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब मान लो यहां पर निकालना होता, यहां पर निकालना होता, तो क्या हो रहा होता, हम राइट हैंड थंब रूल लगाते, है ना, यहां से अंदर जा रही होती, राइट हैंड थंब रूल लगाते, ऐसे ऐसे अंदर बाहर हो रही होती, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब इस चीज को और आसान करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये वाले डायग्राम को याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, है ना। हमने क्या किया कि हमने देखा कि इतने इतने पोर्शन में करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर से बाहर आएंगे। तुम क्या करो कि बस इस डायग्राम को याद रखो। मान लो कि ये पेपर है और इस पेपर पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा हमको विजुअलाइजेशन करना है। इमेजिन करो कि तुम इस पेपर को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तुम इस पेपर को साइड से नहीं, ऊपर से देख रहे हो, है कि नहीं। तो इतने पोर्शन में जब तुम इस पेपर को ऊपर से देखोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहां की फील्ड लाइंस तुम्हें दिखेंगी एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। मान लो कि तुम इस पेपर को जो है, इस पेपर को ऊपर से देख रहे हो, तो यहां की जो फील्ड लाइंस है, जहां पर करंट ऊपर जा रहा है, जब इस कंडक्टर में यहां से करंट जब ऊपर जा रहा है, तो यहां की फील्ड लाइंस जब ऊपर से देखोगे तो तुम्हें दिखेंगी एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ऐसी, ये कुछ ऐसी, यहां पर जो ड्रॉ कर रखी है एग्जैक्टली ऐसी, ठीक, एग्जैक्टली ऐसी। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो हमारे लिए अभी 3D व्यू नहीं बचा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से तुम चीजों को याद रख सकते हो। अच्छा, अब यहां पर यार नॉर्थ पोल और साउथ पोल का खेल यहां पर भी होता है ना। तो हम यार अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके दो फेस है, एक ये वाला फेस और एक इंसान जो पीछे से देखेगा वो वाला फेस। इमेजिन करो ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया, ठीक है। सर्कुलर नहीं लग रहा है, ये मशरूम लग रहा है, बट ठीक है, चलो छोड़ो, इसको थोड़ा यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर है। इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ओके, बहुत बढ़िया। अब तुम सोचो जरा, ये मेरे लिए इस साइड से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है और तुम्हें भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ठीक है, तुम्हें भी ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। इमेजिन करो कि इस स्मार्ट बोर्ड के पीछे से, मान लो स्मार्ट बोर्ड ट्रांसपेरेंट होता और इसके पीछे से भी कोई देख पाता, है ना। तो उसके लिए करंट कैसे फ्लो कर रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए करंट कैसे फ्लो कर रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू, राइट। दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी बट इट इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर तुम पेपर पे ड्रॉ करके देखोगे, एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे, मतलब एक पेपर पे ड्रॉ करके देखना, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब जिस साइड से तुमने ड्रॉ किया है उसको पलटना और जो पीछे जो छप जाता है ना वहां से देखना, तो वो तुमको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक फेज जो है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और एक फेज जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। एक फेज जो है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और एक फेज जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। कैसे भैया, ऐसा क्यों, ऐसा होता है। अब कैसे होगा वो दिखाता हूं, देखो जरा। अच्छा, जब आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। इस केस में क्या हो रहा होता है कि ये जो फेस है, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये जो फेस है, ये फेस जो होता है, दिस इज योर साउथ पोल। कैसे, अब इसको याद कैसे रखना है, देखो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है,
एक एरो यहां बनाओ, एक एरो यहां बनाओ, दिस इज योर क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज, है ना। अब ये जो दो एंड्स हैं, खुले एंड्स जहां पर एरो नहीं है, इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो, क्या बन गया, एस बन गया, एस बन गया, दिस इज योर साउथ पोल, this is your south pole. The direction of current in this phase of circular wire is clockwise, so this phase of circular wire carrying current will act as a south pole. अच्छा, इसका एक लॉजिक भी होता है कि यार हमको पता है कि एक करंट कैरिंग, एक मैग्नेट के अंदर, एक बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। सिमिलरली यार, सिमिलरली तुम्हें स्क्रीन पर अभी एक फोटो दिख रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो सर्कुलर लूप में भी ऐसे ही हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक जगह से बाहर निकल रही है और एक जगह से एंटर कर रही है। तो जिस जगह से वो बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल होगा, जिस जगह से एंटर कर रही है वो साउथ पोल होगा। बट वो हमारे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम इसके थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, तो हमारा काम हो रहा है ना। अच्छा, अब मान लो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता है, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता। तो इधर एक एरो बनाओ और इधर एक एरो बनाओ, ओके, और इसको ज्वाइन कर दो, इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये कैसा दिख रहा है, एन की तरह दिख रहा है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, तो मेरे लिए ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड के पीछे से देख रहा होगा उसके लिए होगा क्लॉकवाइज। तो ये जो फेस है मेरे लिए नॉर्थ पोल का काम करेगा और इसके पीछे वाला जो फेस है जस्ट, वो पीछे वाले इंसाइड के लिए साउथ पोल का काम करेगा। रिवाइंड करके देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यहां पर लिखा भी है, शायद लिखा भी होगा, देख लो, ये रहा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज एंटी क्लॉकवाइज। वायर मान लो कि सेम ही है, बट हमने क्या किया, पलटा दिया, अभी बस पलटा के देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस फेस ऑफ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। कैसे याद रखना है, मैं फिर से तुमको बता रहा हूं, साउथ है तो कैसी, क्लॉकवाइज, या फिर वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा ही होता है। जब क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, जब क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इट इज साउथ पोल। कैसे याद रख सकते हैं, कुछ मत करो, ड्रॉ करो, है ना, ड्रॉ करो और शांति से एरो बनाओ, एक एरो इधर बना दो, एक एरो इधर बना दो, एक एरो इधर बना दो, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ऐसा एक बनाओ और एक जो है वो कैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे और इसको जो है वो ड्रॉ कर दो, दिस इज योर साउथ पोल। तो जब करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज गोइंग टू बी साउथ पोल, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल। बहुत बढ़िया, है ना। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड की, जो कि हमें बहुत टफ टॉपिक लगता है, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर तुमको बार मैग्नेट पता है, तुमको सोलेनॉइड 90% पता है, ठीक है। बताता हूं कैसे, बताता हूं कैसे। देखो जरा, ये सोलेनॉइड है, दिस इज योर सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड होता क्या है, ये देखो, इट इज अ कॉइल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स। यानी कि हमने क्या किया कि एक वायर है, उसको बहुत सारे सर्कुलर अगर टर्न्स दे दिए तो वो किसका काम करेगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोलेनॉइड, ठीक है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोलेनॉइड। अब वो जो सर्कुलर लूप था, ऐसे अगर बहुत सारे सर्कुलर लूप्स अरेंज्ड हो तो वो क्या है, दैट इज अ सोलेनॉइड, ठीक है, दैट इज अ सोलेनॉइड। अच्छा, these wires are wrapped closely in the shape of a cylinder। ये काफी क्लोजली रैप्ड होती हैं, ठीक है। तो ये देखने में ऐसे सिलेंडर की शेप जैसी लगती है, खोखला सिलेंडर तुम कह सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया है कि नहीं, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पर एक सोलेनॉइड के अंदर किसी चीज को रैप किया गया है। अब ये क्या है यार, है ये क्या चीज है और इसका कोई संबंध है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट से, बात करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले, देखो जरा, देखो, the strong magnetic field inside the solenoid is so strong that it can be used to magnetize a piece of soft iron। यानी कि यार होता ये है ना, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। देखो जरा, ये आपका सोलेनॉइड है और ये आपका बार मैग्नेट है। अगर तुम एक चीज नोटिस करते हो तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट दोनों की फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिख रही है ना। एक जगह से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, एक जगह से एंटर कर रही है सोलेनॉइड में। सिमिलरली नॉर्थ से एंटर कर रही है और साउथ से नॉर्थ से एग्जिट बाहर निकल रही है और साउथ से एंटर कर रही है मैग्नेट के अंदर, ठीक। तो इसका ये मतलब है क्या भैया कि सोलेनॉइड के अंदर भी एक नॉर्थ वाली साइड होगी, एक साउथ वाली साइड होगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर तुमको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एन लिख रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है, ध्यान से देखो, बाहर निकल रही है, ओह बाहर निकल रही है, ओह बाहर निकल रही है, ठीक है, क्या बात है, अमेजिंग, है ना। अच्छा, ये वाली जो साइड है वो साउथ वाली साइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है अंदर, ये देखो एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, एंटर कर रही है। तो कौन सी साइड है, साउथ पोल है ना, साउथ पोल है, ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम है, इट रिजेंबल्स एवरीथिंग इज सेम। बट ये एक सोलेनॉइड है जिसमें सर्कुलर बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर यार हमको पता है कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब तुम सोचो कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमको दिख पा रही है,
है ना, हमको मैग्नेटिक फील्ड दिख पा रही है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का और एक सॉफ्ट आयरन कोर का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या रिश्ता है वो देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसकी बात हो रही है यहां पर। अब तुम देखो यहां पर आसानी से हम लोग कोई एक आयरन की जो सॉफ्ट आयरन जो है यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखो क्या किया गया यहाँ पर, सोलेनॉइड जो है ये जो वायर है इसको इसके अराउंड वाउंड किया गया है, वूंड किया गया है, यानी कि लपेटा गया है कि नहीं, लपेटा गया है। ठीक है, देखो जरा क्यों लपेटा गया है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। यानी कि यार अगर एक सॉफ्ट आयरन हम लेते हैं और उसको इस कॉइल के इनसाइड अगर प्लेस करते हैं कुछ ऐसे, है ना, तो वो सोलेनॉइड जो इसको मैग्नेटाइज कर देगा जब इसमें से करंट फ्लो होगा तब। सोचो जरा, इतनी स्ट्रांग होती है इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, द मैग्नेट फॉर्म लाइक दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ऐसा मैग्नेट जो इस तरीके से फॉर्म होगा उसे हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है कि नहीं। तो बेसिकली जो तुमने अभी फोटो देखा था जिसमें वो रैप की गई थी वायर उसके ऊपर, वो वही था। अगर एक सॉफ्ट आयरन को के ऊपर अगर हम ऐसे क्लोजली जो है वो वायर रैप कर देंगे, ठीक है, तो अगेन जो वो क्लोज टोन्स है वो तो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेंगे। अब वो जो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, और वो तब तक मैग्नेटाइज रहेगा, उसको भाई साहब वो वायर से क्या कहते हैं रैप किया गया, ठीक है, और अब उसमें से उन वायर में से करंट पास हो रहा है, तो वो तब तक, ठीक है, वो तब तक मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है, वो सॉफ्ट आयरन तब तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक करंट पास होगा, क्योंकि सारा खेल तो करंट का है। जब करंट पास होना बंद हो जाएगा तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट पास हो रहा था, है ना, तब वो मैग्नेटाइज था, अब करंट पास नहीं हो रहा तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। शॉर्ट बट सिंपल टॉपिक एंड शॉर्ट बट स्वीट टॉपिक, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, बात हो गई सोलेनॉइड की, क्या था वापस एक बार देख लो। इट इज अ कॉइल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स, दीज वायर्स आर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। बेसिकली बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर तुम टर्न्स बढ़ाते जाओ, मतलब अगर एक सर्कुलर लूप है उसको देखो और वैसे ही बहुत सारे सर्कुलर लूप्स लेके आ जाओ तो वो एक सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है वो करंट से, बैटरी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन अगर हम लेते हैं उसके अराउंड लपेटते हैं वायर को, ठीक है, तो जो सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको मैग्नेटाइज कर देता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? A magnet that consists of a piece of iron or steel surrounded by a coil is known as an electromagnet. सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जब हम उस कॉइल को जो है किसी आयरन, किसी सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील के अराउंड जो है वो रैप करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। When an electric current is passed through the coil, the metal becomes magnetic. ये देखो जरा यहाँ पर ये, अच्छा ये GIF चल नहीं रही क्या? एक्चुअली में ऐसा है, आई गेस तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नहीं तो, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पर ये नेल है ना, और इसके अराउंड क्या किया गया है कि वायर को रैप किया गया है। ये देखो, ये रैप किया गया है, रैप की गई है वायर, ठीक, बहुत बढ़िया, और इसको कनेक्ट कर दिया गया सेल से। अब अगर हमें कनेक्शन हटा देंगे तो ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल, शायद आयरन फिलिंग्स जैसी लग रही है वो, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जो इससे चिपका हुआ है वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इस केस में करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है, अभी उस केस में करंट पास नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है कि ये जो आयरन फिलिंग्स है वो नीचे गिर जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमने वायर कनेक्ट कर दी, जो कि अभी दिख रहा है तुमको, जैसे ही हमें वायर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होने वाला है कि आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। ठीक है, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तुम्हें सब समझ में आ गया। जब तक करंट पास हो रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे ही करंट का सप्लाई बंद कर दिया गया वो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट इज नॉट लाइक परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने देखा कि जैसे ये देखो, अ मैग्नेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील सराउंडेड बाय अ कॉइल, उस पीस के अराउंड जब एक कॉइल सराउंडेड है और जब उसमें से करंट पास किया जा रहा है तो वो जो पीस है इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो तब तक ही मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा जब तक करंट पास किया जा रहा है। जैसे ही करंट का सप्लाई बंद कर दिया गया वो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, अभी वापस आगे बढ़ते हैं। ठीक
ठीक। ओहो चल गया चल गया चल गया, ओ चल गया चल गया चल गया चल गया। ये देखो ये देखो ये देखो, कनेक्टेड है, ये चिपक गई, निकाल दिया कनेक्शन, ये गिर गई। सो इट इज अ मैग्नेट अनटिल एंड अनलेस करंट इज बीइंग पास थ्रू इट। जैसे ही करंट का सप्लाई खत्म, इसका मैग्नेटिज्म खत्म भैया। ये देखो चिपका, निकलेगा, अभी निकलेगा, ये गया, चिपकेगा, चिपक गया। क्यों? क्योंकि करंट पास होने वाला है उस वायर के थ्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरा तुमसे एक सवाल है, ये जो वायर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इंसुलेटेड वायर रहती है या फिर ये बिल्कुल ऐसी तुम कह सकते हो कि, कैसे एक्सप्लेन करूं? तुम बस कमेंट करके बताओ कि ये वायर कैसी रहती है, ये इंसुलेटेड रहती है या फिर ये पूरी जो है उसमें से इंसुलेशन हटा दिया होता है, उसमें से पूरा का पूरा इंसुलेशन हटा हुआ होता है? तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि वायर कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। बताओ मुझे कमेंट करके नीचे कि वायर कैसी रहती है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। हमने राइट हैंड थंब रूल की बात की, हमने राइट हैंड थंब रूल की बात की, अब हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। इसमें फिर हम आगे राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ते हैं, बट वो यार जनरेटर वगैरह में काम आता है, जो कि आपका इस साल का सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, तो हम पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। कंफ्यूज मत होना, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल है, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरी बात, मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे होते हैं, तो राइट हैंड रूल मत लगा देना। ठीक है, ओहो करंट ऐसे जा रहा है तो तुम्हारे डायरेक्शन सारे चेंज हो जाएंगे, सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? सबसे पहले अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, या फिर किस रूल के थ्रू हम लोग जो है वो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं, तो तुम्हें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बिल्कुल शिद्दत से एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। Fleming's left hand rule is used to determine the direction of force exerted on the current carrying conductor placed in a magnetic field। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये FLHR यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो काम आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीरो मत बनो ना आप आप हीरो क्यों बन रहे हो? ठीक है, हीरो नहीं बनते। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, कि किस डायरेक्शन में उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट किया, मतलब हुआ है, जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड था। ओहो क्या बात है। ठीक है, तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, देखो जरा। इफ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि थंब, इंडेक्स फिंगर और आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसको जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलरली होल्ड करते हैं, यानी कि जब इन्हें परपेंडिकुलरली जो है वो अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, यानी कि इसको पूरा एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि व्हेन थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द index finger gives the direction of the magnetic field, the middle finger gives the direction of the current, and the thumb gives the direction of the force exerted on the conductor। यानी कि ये देखो थंब क्या दे रहा है? फोर्स का डायरेक्शन, उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो कि पूरा हम खेल रहे हैं ना, वो उसके लिए खेल रहे हैं कि भैया हमें पता चल जाए कि कंडक्टर पर कहां पर फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, तो वो थंब बताता है। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो बताता है हमारी मिडिल फिंगर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है वो बताती है हमारी इंडेक्स फिंगर। अब तुम इसको बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हो बाय फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स लाइक दिस, थंब फादर, इंडेक्स फिंगर मदर एंड मिडिल फिंगर चाइल्ड। फादर का F माने तो फोर्स ऑन व्हाट? करंट कैरिंग कंडक्टर। मदर का M माने कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और चाइल्ड मतलब करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके थ्रू जो है हम बड़ी ही आसानी से जो है हमारा डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो, एक फोटो भी है, एक 3D इलस्ट्रेशन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया गया है, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बहुत ही बढ़िया।
है ना। मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ होती है, तो कहीं अगर नहीं दिया गया है तो तुम देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वहाँ पर ऐसे बताई गई है, ऐसे आने की, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ऐसी बताई गई है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टर, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस पर फोर्स कहाँ पर लगेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। पहली बात तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसी होगी, तो मैंने फिंगर ऐसी रख दी, बहुत बढ़िया। करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन अंदर से बाहर है, यानी कि ऐसी होगी, है ना, ऐसी करंट की डायरेक्शन है। तो मैं थंब ओपन कर रहा हूँ, बहुत ही आसान, ऊपर की साइड लगेगा, ये देखो ऊपर की साइड लगेगा, बहुत ही बढ़िया, वापस करके देख लो, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इंडेक्स फिंगर वाली, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, बाहर आ रही है, और ये क्या है, ये तुम्हारा डायरेक्शन है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगा उस पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड यानी कि फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। इफ द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, द इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बहुत बढ़िया, ठीक। हमने ये क्यों पढ़ा है, कुछ कारण होगा ना ये पढ़ने के लिए। ये हमने पढ़ा है क्योंकि हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग, इसका क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में आ सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर हम हर जगह इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। भाई मोटर घूम रही है, भाई हम मोटर चालू करते हैं, बेटा मोटर चालू करते हैं, मोटर बंद करते हैं, ठीक है। तो मोटर जो हम दिन रात चालू बंद कर रहे हैं ठीक है, वो काम कैसे कर रही होती है, उसके अंदर जब हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होने वाला है, क्या कैसा सिस्टम रहेगा, वो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है भाई साहब, है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर तुम सबसे पहली चीज बहुत ही प्यारी खूबसूरती देख सकते हो इसकी, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि भैया एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना बनाई जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बड़ी शिद्दत से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, कौन, मैं नहीं, मोटर, ठीक है, मोटर। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फैन चालू किया तो फैन घूम रहा है, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की कि भैया ले चालू हो जा, हमने स्विच ऑन किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं मोटर की। मोटर के अंदर मैं एक चीज तुमको बता दूं, जैसे कि हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार यहाँ पर हमें एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का बहुत इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है हमें पता चल गया, है ना, ठीक। फिर हमें पता है कि इसमें क्या बेसिकली हो रहा होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है जिसके चलते वो घूमेगा, इसके अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसका सेटअप देख लेते हैं क्या है ना, इसका सेटअप देख लेते हैं। तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क है, तुम कह सकते हो कि यार यहाँ पर मैं जितने भी यहाँ पर इस मोटर के और जितने भी इस पूरे सेटअप के अंदर जो कंपोनेंट्स उनका नाम लूंगा, उन सब का यार तुमको एक बार थ्योरी जो है वो अपनी बुक से पढ़नी, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हारी चीजें जो है वो कंप्लीटली कंटेस्ट हो जाएंगी, तुम्हारी मोटर जो है वर्किंग में समझा दूंगा, एक बार तुम थ्योरी पढ़ोगे बात खत्म, है कि नहीं, वाइफ समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर यार ये कुछ ऐसा सेटअप है, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को तोड़ दिया है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैग्नेट है तो पूरा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ पोल दिखाया गया, सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ साउथ पोल दिखाया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैग्नेट तोड़ दिया और तोड़ के यहाँ पर लगा दिया, है कि नहीं। ये चीज तुमको भी पता है कि ऐसे मैग्नेट तोड़ने पे सिर्फ एक ही पोल नहीं बचता, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पर यार बीच में हम ये देख सकते हैं हमारी कॉइल है, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो ब्राउन ब्राउन कलर की तुमको रिंग टाइप दिख रही है, दिस इज नोन एज स्प्लिट रिंग, ओके, दिस इज नोन एज योर स्प्लिट रिंग, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यार ये ब्रश होते हैं, है ना, ये ब्रश होते हैं जो कि बिल्कुल चिपके हुए तो नहीं होते, अगेन वो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये वायर है, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, एंड ये कुछ ऐसा सेटअप है। तो ये सेटअप दिखने में तो आसान है, हमने देख लिया मैग्नेट है, ठीक है, कॉइल है, ये कनेक्टेड है, यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग्स है, इन्हें हम स्प्लिट रिंग्स कह रहे होते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स होती है, फिर ये ब्रशेस हैं एक्स और वाई, फिर ये कनेक्टेड है यहाँ पर आगे, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ सेटअप है। अब यार हमको एक चीज़ पता है कि हमने मोटर में देखा है कि चीज़ें घूमती हैं, है कि नहीं, चीज़ें ऐसी घूम रही होती हैं, जैसे कि पंखा हो गया, है ना, चीज़ें घूम रही होती हैं। अब ये घूमने कैसे वाला, ये जो ABCD है ये घूमेगा कैसे है? तो इसके लिए यार हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ जो हमको क्लियर है कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ में डायरेक्टेड होती है, यानी कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, आप समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? अरे बिल्कुल हाँ, अरे बिल्कुल हाँ, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है कैसे, नॉर्थ से साउथ, ठीक, नॉर्थ से साउथ। एक सेकेंड उल्टा, हाँ मेरे को लगा साउथ दिख रहा है इधर, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें यार ये समझना है, हमें ये समझना है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ओके ओके, अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। सबसे पहली बात तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। अब हमको इलेक्ट्रिक मोटर में सिर्फ ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये घूमेगी कैसे। तो हमको एक चीज पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको आता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर अभी मैं ये ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है ना, ये ऐसी है, ओहो ये ऐसी है, ओहो क्या बात है, ये ऐसी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये AB साइड जो है, इतना हमको पता चल गया, ये इसको हटा रहा हूं मैं। ओके, ये जो AB साइड है, इस AB साइड पर एक बार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रोटेट करेगी ना, जैसे कि हमें पता है, मैं अगर तुमको एग्जांपल दूं, ओके कैसे एग्जांपल दूं, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये यार मान लो ये कॉइल है तुम्हारी, ठीक है, ये कॉइल है, तो यार ये घूमने वाली है, राइट, ये ऐसे घूमेगी, ये रोटेट करेगी, ये रोटेट करेगी, ये हाफ रोटेशन हो गया, फिर वापस रोटेशन करेगी, ये फुल रोटेशन हो गया, फिर वापस रोटेशन करेगी हाफ, फिर वापस रोटेशन करेगी, ये फुल रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये रोटेशन कैसे करने वाली है, ठीक है, वो रोटेशन की बात करते हैं। ये देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम इस AB में, इस AB वाली, ये जो AB वाला पार्ट है इसका, यहाँ पर तुम लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया, क्या होता है, स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर टू ईच अदर, ठीक है। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट and the index finger shows the direction of the magnetic field, so the thumb shows the direction of the force. Okay, लगा लेते हैं भैया, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, देख लो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है ना, देख लो यहाँ पर, ये देख लो, मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इधर करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है ना, ये कुछ ऐसा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, हाँ ये ऐसा है, ऑलराइट। तो अब बेसिकली क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर, अब बेसिकली क्या होने वाला है, फोर्स जो है वो नीचे की साइड पर लग रहा है, आई गेस नहीं विजिबल होगा, फोर्स जो है वो नीचे की साइड लगेगा यहाँ पर, ठीक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ ऐसा होने वाला है, देखो करंट अंदर की साइड है, करंट अंदर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस साइड में है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, है ना, फोर्स लगेगा नीचे। इसका मतलब ये जो AB वाली साइड है, इसमें फोर्स का लगने वाला है नीचे की साइड पर, ठीक है, इसमें फोर्स का लगने वाला है नीचे की साइड पर। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो है, ये वाली साइड वो नीचे चली जाएगी, है ना, वो नीचे चली जाएगी। अगर तुम इसको इस एग्जांपल से देखते हो तो मान लो ये है तुम्हारी AB वाली साइड, है ना, ये है तुम्हारी AB वाली साइड। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, तो क्या होने वाला है कि ये नीचे की साइड चली जाएगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर हमको घुमाना है, मान लो इसको हमको घुमाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से फोर्स लगेगा और यहाँ से, है ना, तब ये चीज़ घूमती है, तब ये चीज़ घूमती है। टॉर्क वॉर्क की चीज़ है, 11वीं 12वीं में आती है, ठीक है, बट हाँ ये चीज़ घूमेगी। अच्छा, तो जब ये नीचे जाएगा तो CD वाले पोर्शन को ऊपर आना पड़ेगा, हाँ या ना, CD वाले पोर्शन को ऊपर आना पड़ेगा। तो देखते हैं वो, उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं कैसे आएगा ऊपर, दिखाता हूँ मैं तुमको, देखो। अच्छा, तो करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, अब CD में लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। CD में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, करंट आ रहा है बाहर की साइड, करंट आ रहा है बाहर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस साइड है, देख लो, ये देख लो, ठीक है। करंट आ रहा है बाहर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, तो कहां जाएगा, ऊपर, है ना, ऊपर। ये देखो यहाँ पर, ये CD वाला जो पार्ट है वो ऊपर निकल जाएगा, और हमको पता था कि AB वाला नीचे जाने वाला है, यानी कि रोटेशन जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक, कुछ ऐसा रोटेशन होने वाला है, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑलराइट। तो ये हो गया तुम्हारा मोटर का वर्किंग, खत्म बात, ये मोटर की वर्किंग है। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, बस हमको इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, जो कि मैंने तुमको बोला है कि ये स्प्लिट रिंग्स और ये जो इनकी कुछ डेफिनेशन टाइप होंगी, कुछ थ्योरी होगी, वो तुम एक बार अपनी NCERT से पढ़ लेना, तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
भाई साहब ये करंट है ना, ये करंट है, ये करंट है, करंट है, करंट है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, हमको ये देखना था कि ये रोटेट कैसे करेगा, तो हमने यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब तुम लगाओगे तो ये करंट अंदर की साइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर साइड है, करंट अंदर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर साइड है, तो ये नीचे जाएगा, यानी कि ये जो ए बी वाला पार्ट है ये नीचे जाने वाला है। ठीक, सिमिलरली जो सी डी वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, उसमें हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर ये घूमने के बाद में हाफ रोटेशन जो है वो होने वाला है। ठीक, ये घूम जाएगा, आधा रोटेशन हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ तुम्हारी स्प्लिट रिंग्स भी घूमती है, जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना वो भी ये कॉइल के साथ में जो है वो घूम रही होती है। ठीक, ब्रश नहीं घूमते, ब्रश नहीं घूमते, स्प्लिट रिंग्स घूम रही होती है। ठीक, तो डायग्राम आसान है ड्रॉ करना। सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है ना, इसकी डेफिनेशन इस ऑर्डर में याद रखना। ठीक, दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तीसरी चीज डायग्राम, और चौथी चीज वर्किंग। चौथी चीज वर्किंग, वर्किंग के अंदर सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिख देना। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर का एक क्वेश्चन पूरा तैयार। अब बेसिकली जो स्प्लिट रिंग होती है यार, इसका काम ये होता है कि इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन इन द कॉइल आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, तो कितना आसान था, कितनी आसान है इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग, तुम देख लो कितनी आसान है। अच्छा, जब ये घूमता है, जब ये घूमता है तो हमें पता है तेजी से घूमता है, हमारा पंखा वंखा घूम रहा होता है। अब एक और चीज मैं तुमको एक्सप्लेन करूं तो देखो यहाँ पर ए बी जो है उस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सीडी पर ऊपर लगेगा, यानी कि ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा। अब रोटेशन के बाद में देखो यहाँ पर, रोटेशन के बाद में क्या होगा कि सीडी इधर आ जाने वाला है। ये देखो, रोटेशन के बाद में सीडी इधर आ जाएगा और ए बी जो है वो इधर आ जाएगा, है ना, सीडी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा। अब ये जो है वो रिंग भी रोटेट कर जाएंगी, तो रिंग भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेंगे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ये आगे फर्दर कनेक्टेड है। अच्छा, अब देखो जरा, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ। बेसिकली ये थोड़ा सा ना कर्व्ड होता है, ये ऐसे कुछ होते हैं, वो शायद डायग्राम में मैं नहीं बना पाऊँ, बट ये कुछ ऐसे से होते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे कर्व्ड से होते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ पोल है। अगेन आप देखो यहाँ पर, अब वापस से ये हाफ रोटेशन की बाद की स्थिति है। हाफ रोटेशन हो गया है ना, ये कॉइल घूम गई आधी, अब सीडी इधर साइड आ गई, ए बी इधर साइड आ गई। वापस से इसमें क्या होने वाला है, करंट तो फ्लो करता रहेगा भैया, करंट जो है वो तो फ्लो करता रहेगा। अब देखो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, घूम कैसे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ए बी नीचे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ए बी नीचे जा रहा है, सीडी ऊपर जा रहा है, ए बी नीचे जा रहा है, सीडी ऊपर जा रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब हाफ रोटेशन हो गया है ना, ए बी नीचे गया, सीडी इधर आया, आ गया सीडी इधर, ये रहा, सीडी इधर आ गया। ठीक, अब यहां पर लगा दो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां पर लगा दो, तो क्या होने वाला है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, और फोर्स नीचे से लगेगा, तो सीडी नीचे चला जाएगा और ए बी ऊपर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ओके, बहुत कमाल का, अमेजिंग। ऑल राइट, तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं हमारे फेवरेट नहीं आखिरी टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन इसमें से जनरेटर वगैरह हट चुका है, तो तुम्हारा लोड जो है वो और कम हो चुका है। EMI छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हमको एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है, देन द चैप्टर इज ओवर। ठीक, एंड ये खैर टॉपिक काफी छोटा सा है, ये बहुत वास्ट होता है जब हम आगे पढ़ेंगे EMI वगैरह बाद में, जब 11th-12th में पढ़ोगे। तो अभी के लिए बात करते हैं व्हाट इज EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831। ठीक, अब जैसे कि हमने बात की थी यार कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा था, तो हमने देखा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा, इसके चलते हमने देखा कॉइल वॉइल घूमी, वो बात अलग हुई हमारी। ठीक, अब ये इंटायरली अलग चीज है। द फिनोमेनन स्लैश प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को वूंड किया गया है, नीचे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और यहाँ पर है एक मैग्नेट। ठीक, ये सेटअप तुम देख पा रहे होगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सेटअप तुम देख पा रहे होगे। अच्छा, अब यहाँ पर यार सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ये मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड, यानी कि टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाएगा या फिर जैसे यहाँ पर ये जो मैग्नेट है इसको आगे पीछे वो मूव किया जाएगा, क्या होने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सडनली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले रखा हुआ था सिर्फ। देखो जरा, देखो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पानी जो है बिल्कुल स्टिल रहता है, ठीक है, बिल्कुल स्टिल रहता है, बिल्कुल शांति से बह रहा होता है। जैसे ही हमने उसके अंदर एक पत्थर डाला पूरा उथल पुथल हो जाता है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी पूरी शांति है ना, पूरी शांति है। जैसे ही तुम मैग्नेट को आगे पीछे करोगे देयर विल बी सम चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड।
है ना, देयर विल बी सम चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहले रखा हुआ था सिर्फ, लेकिन अब हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इसमें चेंज आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसको आगे पीछे मूव करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो रीडिंग शो करने लगता है। ठीक है, क्यों रीडिंग शो करने लगता है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, करंट इंड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि as there is a change in the magnetic flux linked with the coil, या फिर तुम कह सकते हो ये वाली डेफिनेशन, the generation of current in a coil when it is subjected to change in magnetic field, यानी कि जब चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जब चेंज होगा, ठीक है, मार्क दिस, जब चेंज होगा, ठीक है, तब क्या होने वाला है, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तब होने वाला है करंट इंड्यूस होगा। पिछले इसमें हम देख रहे थे कि प्रॉपर एक सेटअप था, करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। यहां पर करंट क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक, करंट को इंड्यूस किया जा रहा है कैसे, बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक चेंज से वो सब्जेक्टेड है। यहां पर जैसे कि ये देखो, अगर इसको पास लेके आओगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग शो करेगा, दूर लेके जाओगे तो क्या होने वाला है कि वो मैग्नेटिक मतलब दूर होता जाएगा मैग्नेट, तो गैल्वेनोमीटर कुछ और रीडिंग शो करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है तुमसे, मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जवाब तुम दे सकते हो। मुझे बताओ कि गैल्वेनोमीटर कैसी रीडिंग शो करेगा। नंबर 1, जब ये मैग्नेट जो है इसके पास आता है ना, जब ये मैग्नेट इस वायर के पास आता है तब ये गैल्वेनोमीटर कैसी रीडिंग शो करेगा। दूसरा, जब हम इसी मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है, ज्यादा हो कम हो दोनों चीजें चेंज होती हैं। जैसे कि मान लो कि एक बाल्टी के अंदर पूरी बाल्टी भर के पानी था और थोड़ी देर बाद में बाल्टी में पानी आधा हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भली क्वांटिटी कम हो रही है पानी की, लेकिन वो भी क्या है, चेंज है। वो भी क्या है, एक चेंज है। जैसे कोई इंसान होता है, कोई इंसान बदल जाता है, अब अगर उसने खुद को डेवलप किया है तो भी वो एक चेंज है, और अगर वो पिछले से और ज्यादा गंदा हो गया है तो वो भी एक चेंज ही है। ठीक है, चेंज की क्वालिटी टाइप की बात नहीं की जा रही। सिमिलरली यहां पर भी चेंज द चेंज, भले इसको दूर लेके जाए, भले इसको पास लेके आए, अगर इसको मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, यानी कि इससे जो लिंक्ड है, ठीक, बहुत बढ़िया, और इससे हो जाता है करंट इंड्यूस। ओके, तो जैसे कि हमने यार वहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बात की थी कि जब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम रखते हैं तो हमने बात की थी कि करंट की डायरेक्शन वगैरह। यहां पर इंड्यूस्ड करंट जो है, अब यहां पर हमें, अबे देखो यहां पर कौन सा नया फिनोमेना आया, इंड्यूस करंट, है ना, इंड्यूस करंट, ये करंट इंड्यूस हुआ है, बहुत बढ़िया, करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। तो भाई साहब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वो कैसे पता लगेगी, वो पता लगती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, रूल्स। ठीक है, ये रहा आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड इट इज अगेन वेरी इजी, इट इज जस्ट लाइक योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बट इसमें हम इंड्यूस करंट की बात करते हैं। देखो मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, यहां पर भी मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर है, जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग योर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज शोइंग योर मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होती है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अगेन वही करेंगे हम, स्ट्रेच दी 3 फिंगर्स ऑफ योर हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। देख लो यहाँ पर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स टू होल्ड द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैं वापस तुमको 10-10 बार ये चीज रिमाइंड करवा रहा हूं कि दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वो जो हमने पढ़ा था वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। इलेक्ट्रिक मोटर में तुमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, अच्छा, ओके, सो दैट द 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि हमने बात की, जैसे कि वहां पर वो मैग्नेट था तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था बेसिकली उस वायर के लिए, दैट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो 4 फिंगर होती है ना, जो 4 फिंगर होती है ये वाली, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मोशन के डायरेक्शन में कंडक्टर के। ठीक, नाउ द डायरेक्शन इन विच द मिडिल फिंगर इज पॉइंटेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। ये रहा, थंब दे रहा है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर या फिर आपकी जो 4 फिंगर है वो क्या दे रही है, दैट इज गिविंग दी डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एंड द मिडिल फिंगर इज गिविंग द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ठीक, बहुत ग्रेट, बहुत अमेजिंग। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, बहुत ही बेसिक पढ़ते हैं हम 10th में, तो कि द इंडक्शन ऑफ करंट या फिर करंट इंड्यूस होता है किसमें, कंडक्टर में, जब क्या,
जब एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें एक चेंज आता है, ठीक है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पर आयरन वो वायर वूंड की गई है, ये मैग्नेट है, जैसे इसको पास दूर ले जाएंगे देयर विल बी अ चेंज इन द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। क्यों? क्योंकि एक रीडिंग में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक। मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तुम दोगे नीचे। फिर हमने बात की फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, एंड इसी के साथ साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, इसी के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त होता है। ये चैप्टर में अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कुछ डाउट है, ठीक है, तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर आई फील कि काफ़ी सॉर्टेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो इन स्टोरीज, एंड बस टेलीग्राम के ऊपर इसके जो सोल्यूशन है इस डीपीपी के वो अपलोड हो जाएंगे। बाकी सब जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मेरे ऑफिशियल, उसके लिंक नीचे मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक नीचे मिल जाएगी, सारे कंटेंट की लिंक तुमको नीचे मिल जाएगी, फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट यू नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।